हिस्टोकेमिस्ट्री पार्ट 8 रोटेशनल और कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। अभी तक हमने पढ़ी प्रकाशिक समवायता, ज्यामितीय समवायता। अब हम पढ़ेंगे घूर्णनी अथवा संरूपणीय समवायता। यह है त्रिविम समवायता का तीसरी प्रकार की समवायता। Isomers obtained from rotation around carbon-carbon single bond and having capacity of small existence are known as conformers, and the phenomena is called conformational isomerism. ऐसे त्रिविम समवायी जो कार्बन कार्बन एकल बंध पर घूर्णन से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें सीमित अस्तित्व की क्षमता होती है, संरूपण कहलाते हैं तथा इस समवायता को संरूपणीय समवायता कहा जाता है या घूर्णनी समवायता भी कहते हैं। कन्फॉर्मर्स आर आल्सो नोन एज रोटेशनल आइसोमर्स, यानी कि संरूपण जो हैं वो घूर्णनी समवायवी भी कहलाते हैं। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू आइसोमर्स इन दिस आइसोमर्स इज टू लो, therefore it is not possible to isolate these conformers at room temperature. इन घूर्णनी समवायों में ऊर्जा का अंतर इतना कम होता है कि कमरे के ताप पर इनको पृथक करना संभव नहीं है, इनको प्राप्त करना संभव नहीं है। ये एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित होते रहते हैं और हमें कमरे के ताप पर केवल स्थायी संरूपण ही प्राप्त होता है, क्योंकि कम ऊर्जा के कारण वो एक दूसरे में आसानी से स्थायी संरूपण में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करें एथेन का एग्जाम्पल लेके, कन्फॉर्मर्स ऑफ एथेन। एथेन के संरूपण, जानते हैं एथेन में दो मिथाइल ग्रुप होते हैं। When one methyl group in ethane molecule rotate about its CC single bond, keeping the other methyl group stationary, then two extreme conformers and various other also possible between these two extremes. अगर हम मेथेन के एक मिथाइल ग्रुप को स्थिर रखते हुए दूसरे मिथाइल ग्रुप को कार्बन कार्बन बंध पर घूर्णित करते हैं तो हमें दो चरम संरूपण प्राप्त होते हैं, और इन दो चरम संरूपणों के अलावा बीच में कई सारे संरूपण भी प्राप्त होते हैं। इनको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। दो चरम संरूपण जो है, एक कहलाता इक्लिप्स्ड, यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में ग्रस्त संरूपण या ग्रसित संरूपण। दूसरा है स्टेगर्ड, सांत्रित या आंतरित संरूपण, और तीसरा है स्क्यू, इसको हम हिंदी में भी स्क्यू ही कहते हैं। तो इक्लिप्स्ड यानी ग्रस्त संरूपण, स्टेगर्ड यानी कि आंतरित या सांत्रित संरूपण, और स्क्यू संरूपण। सबसे पहले बात करें द कन्फॉर्मर इन विच ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर इक्लिप्स्ड बाय विसिनल हाइड्रोजन एटम ऑन द अदर कार्बन इज नोन एज इक्लिप्स्ड फॉर्म। ऐसा संरूपण जिसमें सभी हाइड्रोजन निकटवर्ती कार्बन के सभी हाइड्रोजन द्वारा ग्रसित होते हैं, यानी कि उसके बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ग्रसित संरूपण कहते हैं। यानी कि इन दोनों में एक कार्बन के तीनों हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के तीनों हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होते हैं, बिल्कुल निकट होते हैं। इफ फ्रंट कार्बन एटम be rotated 60 degree, then we obtain conformer in which all hydrogen are as far apart as possible. This form is known as staggered form. अगर इक्लिप्स फॉर्म में से एक कार्बन को, फ्रंट वाले कार्बन को हम 60 डिग्री रोटेट करें तो हमें ऐसा संरूपण प्राप्त होता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जितने दूर संभव हो सकते हैं उतने दूर उपस्थित होते हैं। ऐसे संरूपण को हम आंतरित या सांत्रित संरूपण या स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं। Since hydrogens are closer in eclipsed form, they will experience more repulsive interaction than staggered form. क्योंकि घसित संरूपण में हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल पास होते हैं, इसलिए उनमें प्रतिकर्षण, आंतरिक प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होता है, जिससे ड्यू टू दिस इक्लिप्स फॉर्म इज लेस स्टेबल, जिससे आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है और यह एक अस्थायी संरूपण होता है। एंड वी ओनली ऑब्टेन स्टेगर्ड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जबकि स्टेगर्ड या हम सांत्रित संरूपण देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु दूर होने से उनमें आंतरिक प्रतिकर्षण कम होता है,
जिससे ये कम ऊर्जा वाला स्थायी संरूपण होता है और कमरे के ताप पर हमें ये स्थायी संरूपण ही प्राप्त होता है। कमरे के ताप पर हमें इक्लिप्स संरूपण प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तुरंत अपने स्थायी संरूपण स्टेगर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बिटवीन स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड देयर आर वेरियस कन्फॉर्मर नोन एज स्क्यू फॉर्म्स। इन दोनों के बीच में आंतरिक और ग्रसित कई संरूपण मैंने बताया होते हैं जिसे हम कहते हैं स्क्यू फॉर्म। हम तीनों को समझने से पहले हम देखते हैं डाइहेड्रल एंगल या डाइहेड्रल कोण, द्वितल कोण भी कह सकते हैं इसको, द्वितल कोण। द एंगल बिटवीन या फाई द्वारा डिनोट करते हैं इसे। द एंगल बिटवीन CH बॉन्ड ऑफ वन कार्बन एंड द CH बॉन्ड ऑफ विसिनल कार्बन एटम इज नोन एज डाइहेड्रल एंगल फाई। यानी कि एक कार्बन के CH बंध तथा दूसरे कार्बन के CH बंध के निकटवर्ती कार्बन के CH बंध के मध्य बने कोण को हम द्वितल कोण फाई कहते हैं। जैसे तीनों संरूपण अब देखते हैं, ये अपना स्टेगर्ड संरूपण है जिसको हमने कहा आंतरिक या सांतरिक, ये ग्रसित संरूपण है और ये स्क्यू संरूपण है। अब ध्यान से देखें, अपन ने क्या कहा था, इक्लिप्स संरूपण में तीनों हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से ग्रसित होते हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक है, यानी कि बिल्कुल पास पास है। हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों के बीच में फाई का मान 0 होता है। जबकि अपन ने कहा एक कार्बन को रोटेट करें 60 डिग्री तो हमें स्टेगर्ड संरूपण प्राप्त होता है जिसमें दोनों हाइड्रोजन के मध्य फाई इक्वल टू 60 डिग्री होता है। इससे ज्यादा दूरी नहीं जा सकते थे हाइड्रोजन, यानी कि इनमें हाइड्रोजन अधिकतम दूरी पर होते हैं, इसलिए स्थायी संरूपण होता है, प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है, इसे हम सांतरिक या आंतरिक संरूपण कहते हैं। तीसरा संरूपण इन दोनों के मध्यवर्ती होता है जहां फाई इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 60 डिग्री। जब फाई का मान 0 डिग्री से ज्यादा हो परंतु 60 डिग्री से कम हो तो ऐसे संरूपण को हम स्क्यू संरूपण कहते हैं। तो इसकी ऊर्जा भी क्या होगी, इन दोनों की मध्यवर्ती होगी। यानी कि स्टेबिलिटी देखें तो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस कन्फॉर्मर्स इज एज फॉलोज। स्टेगर्ड इज मोर स्टेबल देन स्क्यू, स्क्यू इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स। इक्लिप्स सबसे कम स्थायी, उससे कम स्थायी ये और उससे ज्यादा स्थायी स्टेगर्ड। इन इक्लिप्स फॉर्म ऑफ एथेन फाई 0 डिग्री। नाउ बाय रोटेटिंग वन कार्बन बाय 60 डिग्री एंड कीपिंग अदर कार्बन स्टेशनरी वी ऑब्टेन फॉलोइंग कन्फॉर्मर्स एट डिफरेंट एंगल्स। हम जानते हैं कि अगर हम एक रोटेशन करें कार्बन कार्बन बॉन्ड पर 360 डिग्री तक, मतलब जहां से शुरू करें वहां तक वापस घुमाएं, तो हमें निम्न संरूपण प्राप्त होते हैं। जब फाई 0 था तो हमें प्राप्त होगा स्टेगर्ड, जब फाई 60 डिग्री आएगा तो हमें प्राप्त होगा इक्लिप्स स्टेगर्ड। देन मतलब ये अगर ये ग्रसित है तो वापस आंतरिक, 120 पे वापस ग्रसित, 180 पे आंतरिक, 240 पे हमें क्या प्राप्त होगा, ग्रसित, 300 डिग्री पे स्टेगर्ड और वापस अगेन एक्लिप्स्ड। यानी कि घुमाए जाए हम तो सबसे पहले 50, 120, 240। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बोथ फॉर्म्स आर ओनली 3 किलो कैलोरी। इन दोनों जो संरूपण हैं इनके मध्य ऊर्जा का अंतर केवल 3 किलो कैलोरी पर मोल होता है। सो दे आर रेडिली इंटरकन्वर्टेबल एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इसलिए ये आसानी से आपस में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं और हम दोनों को पृथक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें कमरे के ताप पर केवल स्थायी संरूपण स्टेगर्ड ही प्राप्त होता है। अगर हम एनर्जी डायग्राम देखें तो इस तरफ ले एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में या मोल इनवर्स में, इधर ले डाइहेड्रल एंगल फाई, तो अपन ने कहा 0 पे ए होगा यानी कि इक्लिप्स्ड, फिर 60 डिग्री पे बी यानी कि अगेन स्टेगर्ड आंतरिक, वापिस इक्लिप्स्ड यानी कि ग्रसित, फिर वापिस 180 पे डी, देन 240 पे ई, 300 पे एफ एंड अगेन ए। इस प्रकार ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनता है। ये हमने पढ़े एथेन के संरूपण। अब हम लास्ट वीडियो जो बनाएंगे स्टोइकोकेमिस्ट्री का, उसमें पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर्स। और भी कोई चैप्टर में प्रॉब्लम्स रह गई हो तो आप पढ़ें चैप्टर्स को और प्रॉब्लम्स बताएं क्या रह गया है, क्या तुमने पढ़ा, तो उस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। अगर आप
व्हाट्सएप पे इंक्वायरी भेजेंगे कि हमने ये चीज़ पढ़ी, हमारे को समझ में नहीं आई, तो वापस वो भी हो सकता है कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो उसका हम नया वीडियो बना के दें। थैंक यू।